नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्रामीण समाजशास्त्र की, कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या थी, विशेषताएं क्या है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि इस ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस तरह हुई, ये ग्रामीण समाजशास्त्र अस्तित्व में क्यों कर आया। तो हम बात करते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही विद्वानों के द्वारा कहावतों, मुहावरों, लोकगीतों एवं कविताओं के माध्यम से ग्रामीण जीवन, ग्रामीण परिवर्तन और वहाँ उत्पन्न समस्याओं व समाधान सभी पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। सोरोकिन, जिमरमैन तथा गैल्पिन द्वारा संपादित पुस्तक ए सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी में विभिन्न देशों के विद्वानों के द्वारा ग्रामीण जगत के संबंध में विचार प्रकट किए गए थे। इस पुस्तक के अंदर विभिन्न देशों के जो ग्रामीण समाजशास्त्री थे, उन्होंने ग्रामीण जगत के बारे में कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ पर समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब से संबंधित विचारों का उल्लेख ए सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी में किया गया था। यद्यपि इस प्रकार के विचारों ने समाज वैज्ञानिकों का ध्यान तो आकर्षित किया, परंतु इन विचारों को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके अध्ययन के तरीके एवं निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं थे। तब 19वीं सदी से वैज्ञानिक विधि का ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोग किया जाने लगा। तो 19वीं सदी में वैज्ञानिक विधि से ग्रामीण जगत का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने प्रारंभ किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभावों से प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ एवं गांवों में अनेक समस्याओं का भी जन्म हुआ, जिन्होंने समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने बदलते हुए ग्रामीण जीवन दशाओं, समस्याओं का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाजशास्त्र ने एक पृथक विज्ञान के रूप में जन्म लिया। यानी कि बहुत सारी कारण थे, जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, इसका प्रभाव जो है वो गाँव के ऊपर पड़ा। तो उससे क्या, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण सामाजिक संरचनाएं थी, ग्रामीण सामाजिक जीवन था, उसमें बहुत सारी समस्याओं का जन्म हुआ और उन समस्याओं ने समाज वैज्ञानिक, जो तात्कालिक समाज वैज्ञानिक थे, उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने बदलते हुए ग्रामीण जीवन दशाओं, समस्याओं का अध्ययन प्रारंभ किया। और इसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाजशास्त्र जो वो अस्तित्व में आया। अब अपन बात करेंगे कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो अपन बात करेंगे कि भारत में जो ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास हुआ है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बात करेंगे अपन कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, और दूसरे चरण में हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, यानी भारत में जो ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय हुआ, उसके विकास के पीछे क्या कारण थे, उन सब चीज़ों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहले लिए हमने कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन हुए थे, जिनका उद्देश्य ग्रामीण सुधार, कल्याण या पुनर्निर्माण न होकर केवल और केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। लेकिन उससे एक लाभ ये हुआ, जो अध्ययन हुए थे उनसे एक लाभ ये हुआ कि इनके द्वारा स्थापित जो मॉडल्स थे, जो प्रारूप थे, उन्होंने आगे होने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन किया और ग्रामीण अध्ययन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। उस वक्त अपन देखते हैं कि 1803 में विलियम टेनेंट, उनकी एक कृति थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडियन रिक्रिएशन, और इस इंडियन रिक्रिएशन में उन्होंने ग्रामीण पारिवारिक एवं आर्थिक जीवन का विवरण लिखा था। उसमें ग्रामीण जो पारिवारिक संस्थाएं हैं और उनका आर्थिक जो जीवन है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब का विवरण उन्होंने इस इंडियन रिक्रिएशन नामक पुस्तक के अंतर्गत किया था। इसी में सन 1861 में सर हेनरी मैन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंशिएंट लॉ। तो इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं एवं भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डाला। 1872 में बैडन पावेल
इनकी एक पुस्तक आई इंडियन विलेज कम्युनिटी, और 1899 में ही बेडन पावेल की एक पुस्तक आई द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो ये कुछ अध्ययन हुए थे जिनमें ग्रामीण जो समस्याएं थी और जो उनके समाधान थे उनसे संबंधित कुछ अध्ययन हुए थे।